हेलो एवरीवन, माय नेम इज शलीशा परवीन। आज हम देखेंगे विक्रय बही बनाकर उसे लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे। सेल्स बुक बनाने के बाद उसकी लेजर में हम पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है 2 सितंबर 2001 कमल कुमार को 20,000 का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा। तो हमने विक्रय बही का फॉर्मेट बना के रखा है, सेल्स बुक का बना के रखा है। इसमें डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट और नेट अमाउंट। इसमें हमारा कमल कुमार को हम बेच रहे हैं तो इसका डेट डालेंगे 2001 2 सितंबर। कमल कुमार 20,000 का माल बेच रहे हैं, उसमें टीडी 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000 और माइनस अमाउंट, नेट अमाउंट हमारा हो जाएगा 18,000 रुपये। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किशोर को 6,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हमने राम किशोर का लिखा 10% टीडी ट्रेड डिस्काउंट 6,000 है, उसका 10% निकल जाएगा टीडी 600 रुपए। तो इसका नेट अमाउंट हमारा आ जाएगा 5400। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15 तारीख को मोहनलाल को पुराना फर्नीचर 2,000 रुपए में बेचा। तो यहाँ पे हमारा 2,000 रुपए में पुराना फर्नीचर है, मतलब ये एसेट है। तो एसेट का हमारा लेखा विक्रय बही में नहीं होता है, तो हम इसमें उसका लेखा नहीं करेंगे, भले ही उसका नीचे में हम नोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जितने माल था वो दोनों को हमने प्लस किया तो हमारा आया 23,400। अब हम देखेंगे कि इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेल्स बुक है तो इसका सेल्स अकाउंट बना देंगे। तो सेल्स अकाउंट हमने बनाया है, इसका हमने फॉर्मेट खींच के रखा है, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट और क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। तो हमारा सेल्स अकाउंट क्या होता है, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। जब हमने इसे माल बेचा था तो कमल को हमने माल बेचा तो कमल अकाउंट डेबिट और इधर हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आए हैं और यहाँ पे हमने विविध विक्रय या विक्रय बही के अनुसार बाय सेड्रिस और पर सेल बुक एक साथ हमने जितना अमाउंट था 23,400 रुपए उसे लिख दिया है। कमल और राम किशोर का जितना हमारा नेट अमाउंट 23,400 निकला था उसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दिया है। इसे हम पर सेड्रिस और पर सेल बुक या विविध विक्रय या विक्रय बही के अनुसार कहते हैं। अब उसी तरीके से हमने कमल को भी तो बेचा है तो कमल का भी हम अकाउंट बनाएंगे। तो कमल कुमार का हमने अकाउंट बनाया है यहाँ पे। अब कमल कुमार को हमने जब माल बेचा होगा तो उसका हमने एंट्री क्या किए होंगे, कमल कुमार खाता डेबिट और सेल अकाउंट से या विक्रय खाता से। तो कमल कुमार का खाता डेबिट हुआ, हम डेबिट साइड में आए हैं और इसमें ईयर डाले हैं और डेट डाले 2 सितंबर और टू सेल अकाउंट। और यहाँ पे हमारा नेट अमाउंट उसमें को कितना में बेचे थे हमने 18,000 रुपए। तरीके से हमारा नेक्स्ट है, राम किशोर को हमने 6,000 का माल बेचा था तो राम किशोर का खाता डेबिट हुआ होगा और हमारा हो गया होगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट या विक्रय खाता क्रेडिट। तो हमारा राम किशोर का खाता डेबिट हुआ तो हमने डेबिट साइड आए हैं और उसके बदले में जो क्रेडिट हुआ तो उसके बदले में क्या क्रेडिट हुआ है, विक्रय खाता। तो हमने लिख दिया टू सेल अकाउंट। इसका ईयर 2001 और 5 सितंबर को इससे माल बेचा गया था। तो नेट अमाउंट हमारा था 5400 रुपए। आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि हमने जिस डेट में माल बेचा है वहां पे हमने वही डेट यूज की। जैसे कमल कुमार को 2 सितंबर को बेचा